अनूपशहर नगर में मुहर्रम का जुलूस प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्वक निकाला गया। इस दौरान बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं, आसपास गांव व नगर वासी सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस देखने पहुंचे। मुहर्रम का जुलूस बवस्टरगंज चौराहे से शुरू कला बाजार होते हुए सब्जी मंडी पर समाप्त हुआ। उसके बाद ताजियों को मलकपुर रोड स्थित करबला ले जाकर दफनाए गए। एडवोकेट जावेद अख्तर साहब ने बताया, आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़-ए-इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। यह जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म के पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वह शाम की गद्दी पर बैठा। यजीद चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करे, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला लिया कि अब वह अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वहां अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाजत तक नहीं दी। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था वह खत्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन, उनके परिवार के मेंबर और अनुयायी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे, तब असर दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वह भी शहीद हो गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटे जैनुल आबेदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इस कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाकया इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। जुलूस के दौरान अनूपशहर में अखाड़े के सदस्यों द्वारा एसडीएम नवीन कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एसएसआई महेंद्र कुमार त्रिपाठी, एसआई विपिन कुमार, चेयरमैन ब्रिजेश गोयल सहित को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। जुलूस के सरपरस्त रहीमुद्दीन राइन, बुंदू खान सैफी, यूनुस अंसारी, चमन राइन, एडवोकेट जावेद अख्तर, राशिद गाजी, शेख रहीस, आकिब गाजी, बबलू कुरैशी, सलाम खान आदि कमेटी के सदस्यों ने जुलूस में अपना मार के मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और यहाँ मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी भी करता हूँ।
कहते हैं? ये मुहर्रमदारी जो है, जो हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके प्यारे नवासे और शेर खुदा हज़रत अली के लगते जिगर इमाम हुसैन की शहादत के वजह से हम ये मुहर्रमदारी और ताजियादारी मनाते हैं। ये कब से मनाए जाते हैं? हमने तो जब से होश संभाला है इस अनूप शहर में मुहर्रमदारी और ताजियादारी होती चली आई है। शहर में माहौल कैसा होता है? हाँ, जहाँ तक अनूप शहर के माहौल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अनूप शहर को जब मैं माहौल के हिसाब से देखता हूँ तो मैं इसकी ताबीर जन्नत से करता हूँ, क्योंकि जितना खूबसूरत, जितना प्यार भरा माहौल, जितना आपसी सौहार्द, जितनी मोहब्बत, जितना भाईचारा इस अनूप शहर में है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। मुहर्रम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? देखिए, जो ये यौम आशूरा है, यानी मुहर्रम की 10 तारीख, ये जामा मस्जिद से शुरू होता है और ये कला बाजार होता हुआ सब्जी मंडी तक पहुंचता है और ये करबला तक जाता है। हमारी करबला ईदगाह के सामने जो जगह है वही करबला है और वहीं हम ताजियों को जाके दफन करते आए हैं। मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, ये बात सही है। अब सोचने की बात यह है कि हम यहाँ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत मना रहे हैं। ये हमें देखना होगा कि इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई, इमाम हुसैन ने जंग क्यों लड़ी। इमाम हुसैन ने जंग इंसानियत की लड़ी, इमाम हुसैन ने जंग जालिम के खिलाफ लड़ी, इमाम हुसैन ने जंग जो लड़ी वो हक के लिए लड़ी, यानी जंग जो थी हक और बातिल के बीच थी। उन्होंने सर कटाना मंजूर समझा, लेकिन जालिम के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया। यजीद कौन था? यजीद जो हैं हमारे एक खलीफा थे, हज़रत माविया। ये हज़रत माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को खलीफा बना दिया था और ये यजीद जो है उस वक्त का खलीफा था, लेकिन क्योंकि जालिम था, जुल्म करता था, इंसानियत नाम की इसके अंदर चीज़ नहीं थी, हैवियत थी, इसलिए कूफे के लोगों ने और हज़रत इमाम हुसैन ने और उनके चाहने वालों ने उसकी खिलाफत को मंजूर नहीं किया और इसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन ने यह जंग का इसके ख़िलाफ़ ऐलान कर दिया।